श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। एक युवा भगत का फोन आया। बेचारे के किस्मत के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। ना जॉब मिल रही है, 30 साल की आयु हो गई है। माँ कहती है शादी कर ले, भाई कहते हैं कि अरे कोई काम धंधा कर, ताने मारते हैं डिप्रेशन में हूँ, दवाई चल रही है, डायबिटीज़ भी है, हर समय परेशान। आप संत महात्माओं को देखता हूँ, तुम्हारी तो बड़ी मौज है, ठाट बाट हैं, जीवन में कोई संघर्ष नहीं, कोई चिंता नहीं। कभी कभी सोचता हूँ कि साधु बन जाऊं तो इन दुखों से मुक्ति मिले। मैंने कहा भाई कि ये तू सोचे कि साधु बन जाऊंगा तो ये संसारिक, जैसे संसार में दुख है, परेशानी है, शारीरिक दुख हैं। अब मेरे को 3 दिन से बुखार हो रहा है, ये अलग बात है, अंग्रेजी दवाई नहीं की, गिलोय का काढ़ा पी लिया है जी। तो ये मत सोच कि साधु बन जाएगा तो बुखार नहीं चढ़ेगा। तेरे को डायबिटीज है तो हमें प्रोस्टेट है, कब्ज है, मल मूत्र विसर्जन में कठिनाई आती है। अपने अपने ढंग से आप भी उपचार करते हो, हम भी करते हैं, पर यह नहीं है कि भाई साधु बन गया तो कहता चलो मानसिक तो कोई परेशानी नहीं है, कोई चिंता नहीं है, हम संसार में भाई हैं, ईर्ष्या द्वेष काम करो। मैंने कहा देख भाई, साधु बनने की लगन बड़ी अच्छी है, पर उसको वास्तव में समझा जाए। साधु अर्थात साधना करने वाला, साधना अर्थात त्याग। मीराबाई जैसे महापुरुष क्या कहते हैं कि ये कांटों की सेज पे चलने जैसा रास्ता है। हमारे को रील में देख लिया, हाँ भाई सत्संग कर रहे हैं, महीने में एक सत्संग हुआ, हाँ जयकारे लग रहे हैं, अपना बैठे हैं महाराज। तो ये मैं आज जो कोई दोहे चौपाई नहीं सुनाऊंगा आज के वक्तव्य में, और भी लोग प्रेरणा लेना चाहें तो ले सकते हैं। कि किसी भी आश्रम में चले जाओ, अगर उद्देश्य होगा भाई सत्ता मिल जाए, सुख की अंधी दौड़, तो वहाँ पे भी प्रतिस्पर्धा, दुनिया में कुर्सी पाने के लिए प्रतिस्पर्धा, तो यहाँ गद्दी पाने के लिए मुंह से पता नहीं कुछ निकलता है, और गद्दी के लिए प्रतिस्पर्धा जहाँ होगी फिर ईर्ष्या भी, द्वेष भी, षड्यंत्र भी, आत्महत्याएं और हत्याएं दोनों क्षेत्र में होती हैं। तो ये अगर उद्देश्य होगा भगवत प्राप्ति, फिर साधु सच्चा साधु बन जा।
फिर चाहे आश्रम में रहेगा वहाँ भी ठीक है। जब किसी दौड़ में ही नहीं है, अपना सेवा करे जा, भजन करे जा, लंगर में अपना रोटी खाए जा। और अगर किसी कुटिया में है, भाई जो बड़े हैं, अब तू कहता है मेरे भाइयों ने मुझे डिप्रेशन में डाल दिया, मैं कहूँ कि मेरे बड़े गुरु भाइयों ने मुझे डिप्रेशन में डाल दिया, वो बड़े चालाकी से आज ऊंचे ऊंचे पदों पे पहुंच गए। तो ये तो फिर वो बाहरी दृष्टिकोण है, तो अंदर में जो लक्ष्य था वो तो पूर्ति नहीं होगी। और अगर भगवत प्राप्ति लक्ष्य है तो फिर चाहे कहाँ भी हो, दरबार में रहे तो चलो अच्छा, एक ही रास्ता है उसका, भाई भक्ति ही काम है, स्वतंत्र माहौल है। पर अगर लक्ष्य नहीं होगा तो उल्टा ज़्यादा बंधन है, और ज़्यादा माया है, और ज़्यादा आकर्षण है। तू कहे जी काम क्रोध लोभ अहंकार का जो है छुटकारा हो जाएगा साधु चोला पाने से, वो बिल्कुल गलत। कई कहते हैं कि गुरु महाराज जी साधु चोले पे कृपा कर देते हैं। अब मेरे अनुभव से पूछे, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे वहाँ संसारी दुख सुख आते हैं वो भी आएंगे, और प्रलोभन भी आएंगे। अपनी बताऊं, जैसे तुम्हें विषय विकार सताते हैं ऐसे हमें विषय विकार सताते हैं, बल्कि ज़्यादा ही, क्योंकि जो इन चीज़ों के बीच में रहेगा इतना आकर्षण नहीं, जो दूर रहेगा उसको ज़्यादा ही आकर्षण सताएगा। अब इसका कैसे मैनेजमेंट करना है वो अपने अपने ढंग से सारे संयम नियम सत्संग में अपना विचार नाम भजन। पर ये समझ होनी चाहिए, भाई सुख को पाने के लिए गया तो सुख तो है संसार में, लिमिट है उसकी। फिर वो कहता मैं खींच लूँ ज़्यादा, वो कहता मैं खींच लूँ। कुर्सी एक, उम्मीदवार अनेक, अब आपस में संघर्ष तो होगा ही। तो भाई साधु बनना है तो पहले इस दौड़ को छोड़ के भगवत प्राप्ति की ओर दौड़, बस। अब उसने कहा जी चलो ये तो काम क्रोध ये बड़ी ऊंची बातें हैं, बाहरी रूप से तो आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं जो संघर्ष करना पड़े, हमें तो नींद नहीं आती। मैंने कहा हमारा भी 24 घंटे युद्ध चलता है, मेरे घर में एक असुर घुस आया है, उस असुर का नाम है शंकासुर। भगवान कृष्ण ने इस देह को क्षेत्र कहा है और आत्मा को क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ खेत में जिस प्रकार के बीज डालता है वैसा फल मिलता है। अब मैं अपना घर जो है वो अपने इस देह को बता रहा हूँ। इस देह में घुस आया है शंकासुर, और वो रहता है अदृश्य। जितना उससे युद्ध करो उसका आकार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अब मनोचिकित्सक की बात करें तो वो इसे कहते हैं OCD, ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन किसी भी बात का दिमाग में जैसे एक सुई अटक जाती है, वो तनाव, वो चिंता, फिर उसके लिए कुछ कर्मकांड, जैसे हमें है कि सफाई स्वच्छता, बार बार हाथ धोना। अब वो इसके लिए कई उपाय बताते हैं, CBT, एक्सपोजर, ERP, दवाइयाँ। पर अंत में यही कह देते हैं भैया 100% 100% तो उपचार नहीं होगा, चलो 50% मैनेजमेंट करना है। अब कर्म तो सारे करे, अपनी तरफ से जोर लगाया, फिर
जब देखा भाई इसको जितना दबाते हैं ये शंकासुर को, एक तो घर से कैसे निकालें ये अदृश्य हो जाता है, और जितना मुकाबला करो इसका आकार और बढ़ता जाता है। भगवान कृष्ण, भगवान बलराम, दाऊजी, सात्यकी, तीनों यात्रा पे थे। रात्रि में पड़ाव जंगल में बारी बारी से पहरा दे रहे हैं। पहले दाऊ भैया, कान्हा भैया विश्राम कर रहे हैं, सात्यकी पहरा दे रहे हैं। तभी एक असुर प्रकट हुआ, छोटा सा आकार था। उसने उकसाया सात्यकी, जैसे जैसे क्रोध में आते उसका मुकाबला करते राक्षस का आकार उतना बढ़ जाता और विशाल का आकार हो गया, और ये बेचारे थक गए, हार गए। फिर वो बिल्कुल जब निढाल हो गए तो राक्षस अदृश्य हो गया। तो इन्होंने दाऊ जी को उठाया, दाऊ जी पहरा दे रहे हैं, फिर राक्षस प्रकट हुआ, फिर वही कहानी। दाऊ जी ने भी अपना मुकाबला शुरू किया, उसका आकार बढ़ता गया। दाऊ जी जब बिल्कुल थक गए तो वो अदृश्य हो गया। फिर श्याम सुंदर की पहरा देने की बारी आई, वो प्रकट हुआ छोटे से आकार में। तो श्याम सुंदर उसकी बातों से तनिक भी उत्तेजित नहीं हुए। कभी उसका कान पकड़ के, अरे तेरा कान तो बड़ा सुंदर है भाई, तेरा नाम क्या है, हंस हंस के बातें जैसे करने लगे। उसका आकार छोटा होता गया, इतना छोटा हो गया कि एक छोटी शीशी में श्याम सुंदर ने उसे बंद कर लिया। अब प्रातः काल जब उठे बैठे वार्तालाप हुआ तो सात्यकी और बलदाऊ जी ने बताई बात। तो भाई श्याम सुंदर आपके समय वो नहीं आया? तो उन्होंने कहा आए क्या, ये शीशी के अंदर बंद है, वो पिशाच या राक्षस असुर। उन्होंने कहा ये कैसे हुआ, हम तो जैसे मुकाबला करते थे तो वो और ज़्यादा बड़ा हो जाता था। तो उन्होंने कहा ये असुर है, क्रोधासुर। जैसे जैसे हम क्रोध करते हैं इसको ईंधन मिलता है, इसको खुराक मिलती है और बड़ा हो जाता है। तो कई बार वैज्ञानिक कहते हैं, मनोचिकित्सक, कि इसको कई लोगों का मतभेद है, कई डिसऑर्डर बताते हैं, कई कहते हैं डिसऑर्डर नहीं होता, ये बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं जिनको ये ओसीडी होता है। जैसे 100% परिपूर्णता चाहते हैं हर काम में, इन्हें संतोष नहीं होता। जैसे कवि कल्पना लोक में, अथवा यूं कहो दुखों से निवृत्ति, जिस कार्य से इनको दुख मिलता है उसका कैसे ये समाप्त करें। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा कि संसार में दुख है, फिर उसकी निवृत्ति कैसे हो। तो ये साधारण व्यक्ति तो इस बात में उसको समय ही नहीं है, अपना संसार की दौड़ में सुबह से शाम तक एक यंत्र की भांति लगा हुआ है। तो अब इसको चाहे बुद्धिमानी कहें, पर किस काम की जो बुद्धिमानी इतनी अधिक बढ़ जाए कि जीना ही मुश्किल कर दे, फिर उसके लिए उपचार करवाते फिरो। खैर जो भी है,
अब ये हमारा जो निजी अनुभव है, अब दूसरों की क्या बताएं। ये शंकासुर जो है, जब कोई भी उपाय काम नहीं आया तो क्या किया भाई, हमें भी जैसे तू कहता है संसार में मैं नहीं सफल हो पाया, वो कहता है मेरी माँ मुझे डांटती है। भाई तो वैसे कहते ही हैं, माँ डांटती है कि भाई समझदार बन, चालाकी सीख। मैंने कहा भाई तेरी और मेरी तो एक ही कहानी है, मेरी माँ भी यही कहते हैं, मेरे भाई भी वैसा ही समझते हैं। तेरा तो एक भाई है, हमारे तो अनेक भाई हैं। तो मैंने कहा भाई मैंने तो अब एक माँ की बात मान के एक चालाकी सीख ली है। क्या चालाकी सीखी है कि पहले पूरी कोशिश करनी है, दुखों को मिटाने के लिए दवा खा, झाड़ा फूक करवा। जब कुछ ना बने तो फिर एक ही काम करना है कि सब कुछ भगवत लीला हो रही है, भगवान पे डाल दे भैया, और फिर भगवान की शरण में चले जाना है और हरदम यही गाना है, श्री परमहंस शरणम गच्छामि।